हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी है मानसी जायसवाल। इस वक्त हम हैं कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा का पहला दिन खत्म हो गया है और कर्नाटक में जो यात्रा है वो 21 दिनों तक चलने वाली है। चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैं कर्नाटक में, क्योंकि अगर हम केरल की बात करें मानसी, केरल में जितनी भीड़ थी वो कर्नाटक में होगी कि नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी तमाम लीडर्स थे, हमने जिनका इंटरव्यूज लिया था, वो दावा कर रहे थे कि अब केरल में जितनी भीड़ है उससे डबल आपको कर्नाटक में दिखेगी, एमपी में दिखेगी। इस तरीके के दावे वादे किए थे। लेकिन आज जो है वो स्टार्टिंग है और 20 दिन अभी बाकी हैं, तो ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार है वो बीजेपी की है और ऐसे में चुनौतियाँ जो हैं वो राहुल गांधी ले लीजिए, कांग्रेस के लीडर्स ले लीजिए या फिर इस यात्रा से ले लीजिए, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है अपने आप में। आप क्या सोचती हैं इसको लेकर? बिल्कुल चुनौती तो है ही, क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य है और यहाँ पर जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख है। कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती इसलिए ये बड़ी हो जाती है और इसलिए केरल में जो दावे ठोक रही थी कांग्रेस पार्टी की, जो भारत जोड़ो यात्रा में ये जो हुजूम केरल में देखने को मिल रहा है वो कर्नाटक में भी देखने को मिलेगा। हमारे दर्शकों को ये बताइए, आज की जो पूरी समीक्षा बताइए, हमने सुबह क्या किया 9:30 बजे, क्योंकि ये जो यात्रा है शुरू हो गई थी, 4 किलोमीटर तक ये यात्रा चली थी, वो जरा बताइए किस तरीके का हमारा पूरा दिन रहा। जब हम जैसा कि रोज़ होता है 6:30 बजे ये यात्रा शुरू होती है, लेकिन इस बार आज जो यात्रा शुरू हुई वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई। वो 8:30 मेरे ख्याल में 9 बजे शुरू हो गई थी। हाँ, 9 बजे के आसपास वो यात्रा शुरू हो गई थी और 4 किलोमीटर की यात्रा एक शिफ्ट में पूरी की गई 11 बजे तक। उसके बाद ब्रेक हुआ, ब्रेक में राहुल गांधी ने भाषण दिया। हाँ, बीजेपी पर जमकर निशाना बिल्कुल आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए वो नजर आए और जैसे कि जो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये यात्रा निकाली जा रही है उनका जिक्र किया गया इस संबोधन में। तो राहुल गांधी का जो संबोधन था वहाँ पे हमने देखा कि अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली थी। लेकिन वहीं केरल की बात की जाए, केरल में भी राहुल का जन संबोधन था वहाँ पर भी, लेकिन जितनी भीड़ हमें वहाँ देखने को मिल रही थी उतना उत्साह और उतनी भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिली। शालू, मेरा तो मानना है केरल में जितनी गर्मी थी ना, कर्नाटक में जो मौसम है उसमें थोड़ी दबती हुई नजर आ रही। आने वाले 20 दिन अभी बचे हैं यहाँ पर, दबती हुई नजर हाँ, आने वाले मॉर्निंग में देखा कितनी भीड़ थी। बिल्कुल 20 दिनों में और साफ हो जाएगा स्थिति की कैसे रहने वाली है यहाँ पर कर्नाटक में। 20 दिन इस यात्रा को लेकर चलेंगे राहुल गांधी और आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, स्थिति साफ हो जाएगी कि जो दावे ठोक रही है कांग्रेस पार्टी उसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल। और यहाँ पर ये जो सिद्धरमैया है, हाँ, या फिर आप ले लीजिए डीके शिव कुमार को ले लीजिए, वो भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वो एक तरीके से कांग्रेस को मजबूत करने की पूरी कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और दोनों जो नेता हैं, दोनों लीडर्स, उनमें तनातनी खबरें तो सामने आती हैं, लेकिन दोनों शक्ति प्रदर्शन राहुल गांधी के सामने करते हुए भी नजर आ रहे थे आज। हाँ। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी एकजुटता का पूरा सबूत दिखा रही है जनता को। जो नेता नाराज चल रहे थे इतने समय से, उनको मनाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए। एक नया जोश, एक नया जुनून भरने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, आज की समीक्षा में हम इसे यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल फिलहाल न्यूज़ बीन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बीन। नमस्कार।